तो एक स्टैचू, एक बहुत शानदार आप स्टैचू देख रहे होंगे। ये कर्नाटक में अलग है। कृष्णदेव राय आप सब जानते होंगे अच्छी तरह से, उनकी स्टैचू, और ठीक इसके पीछे महल भी है। महल अभी चूंकि रात का वक्त हो चुका है, पेड़ पौधे हैं, महल नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इतना है कि अगर मैसूर आप आए हैं तो इस स्टैचू को आप जरूर देखेंगे, समझेंगे ये स्टैचू क्या कुछ कह रहा है। यानी राजा कृष्णदेव राय की कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन उसके अलावा जो भी चल रहा है आज की तारीख में, खासकर विधानसभा चुनाव में, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल बेंगलुरु में थे, बेंगलुरु से जब हम लोग यहां पहुंच रहे थे, रास्ते में बहुत कुछ समझने की कोशिश हमने की। का एक पड़ाव भी आता है, एक बहुत बड़ा शहर आता है, आप लोगों ने देखी होगी। तो वहां रामगढ़, वो रामगढ़ जो है वो रामगढ़ बना हुआ वहां था, लेकिन ये रामनगर में शूटिंग हुई थी। और वहां सांभा याद होगा आपको, अरे सांभा कितना इनाम रखे हैं रे मेरे ऊपर सरकार ने, ये डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने। तो ये खैर रामनगर की कहानी है। रामनगर से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मैसूर। मैसूर अपने आप में यहाँ 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीट पूरे मैसूर में, लेकिन मैसूर जो शहर है इसमें भी 5 विधानसभा सीटें हैं। और 11 विधानसभा टोटल सीटों में से पिछली दफा बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीटें गई थी, 5 विधानसभा बीजेपी के खाते में, जबकि 3 जो है वो कांग्रेस के खाते में और 3 जेडीएस के खाते में, जनता दल सेकुलर के खाते में गई थी। क्या इस बार 5 का रिकॉर्ड जो बीजेपी का है वो बीजेपी बरकरार रखेगी? क्या इस बार बीजेपी से कुछ सीटें कांग्रेस छीन पाएगी? ये सब तो 13 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन 13 तारीख से पहले यहां बेंगलुरु में जो माहौल नजर नहीं आ रहा था वो माहौल, लेकिन यहां थोड़ा बहुत चुनावी माहौल नजर आ रहा है यहां। और कल कह भी रहे थे लोग कि बेंगलुरु से आप बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहीं कहीं चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं। वही यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिन भर की गतिविधियों पर भी नजर डालें तो आज प्रियंका गांधी थी कर्नाटक में, आज खड़गे साहब तो थे ही, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। प्रियंका गांधी एक के बाद एक 3 सभाएं उन्होंने की। रोड शो भी प्रियंका गांधी का हुआ, लेकिन उससे पहले एक सभा, पहली सभा में प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं वो जरा सुना देता हूं आपको। उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे, खड़गे साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। तो चूंकि चुनावी गतिविधियां, और यहां से कर्नाटक से दूर, जहां दिल्ली से हम यहां पहुंचे हुए हैं, दिल्ली में आज जंतर मंतर पर पीटी उषा पहुंची हुई थी, लेकिन पीटी उषा को उल्टे पांव वहां से वापस आना पड़ा। ये तस्वीरें आप लोग देख चुके हैं। पीटी उषा को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, उड़न परी के रूप में जानी जाती रही जो पीटी उषा, आज उनको महिलाएं, जो महिला पहलवान हैं, वो उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं है। आखिर क्या कारण है ये यहां बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नजरें हमारी टिकी हुई हैं जंतर मंतर पर भी, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बार बार चुनाव आता है और बार बार आपका ध्यान भटक जाता है, आप जवाब ही नहीं मांगते। आपने ये माहौल बना दिया है देश में, प्रदेश में, कि कुछ ना करे नेता तब भी उसको मालूम होता है कि वो आके मंच पे खड़े हो जाएगा, कोई जज्बाती मामला उठा लेगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, तो बस फिर से जीत जाएगा। तो अगर उसको मालूम है कि वो ये सब बातें करके चुनाव जीत सकता है तो वो काम क्यों करेगा? इसीलिए तो काम करना बंद हो गया है, इसीलिए तो जवाबदेह सरकारें बनती नहीं है, क्योंकि जब मौका आता है चुनाव का तो ऐसा ध्यान भटका देते हैं आपका मीडिया में ये सब डाल के और धर्म की बातें करके और इधर उधर की बातें करके कि आप भूल जाते हैं कि आपका वोट तो आपके लिए लगना चाहिए, आपका वोट आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए जाना चाहिए। आप भूल जाते हैं, आपके जज्बात उठ जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आज आपके सामने खड़े हुए आपसे वोट नहीं मांगना है मुझे, आपकी जागरूकता मांग रही हूं मैं कह रही हूं जाग जाओ, बहुत हो गया है, 10 साल होने वाले हैं,
जब देखो मंच पे आके फिजूल की बातें करते। अरे बताएं तो सही, 3.5 सालों में कर्नाटका में किया क्या? अगर किया है तो बता पाओगे। मैं बताती हूं कांग्रेस ने क्या किया जब कांग्रेस की सरकार थी। अन्ना भाग्य बनाया, क्षीरधारे, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन, ये सब तो कांग्रेस की स्कीम थी और इससे आपको सुविधा मिली। कांग्रेस है 2023 का, उस आंकड़े के अनुसार अब सबसे बुरा हाल है हिंदुस्तान का। 180 देशों के जो आंकड़े आए हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के आंकड़े, उसमें मीडिया का नंबर 161वां है। खैर, आप तक पहुंचाने के लिए ये बात, जो पिछली बार 150 नंबर पर मीडिया था, अब 161वें नंबर पर, 161 नंबर पे, तो आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया ने इस देश का बेड़ा कैसे गर्क में पहुंचाया है, उसका एक नमूना है। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे थे, कांग्रेस पर कैसे पलटवार कर रहे थे। आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियों पे आ गए। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, यानी वो गालियों की सेंचुरी सुनना चाहते हैं। और गालियां किससे? तो कांग्रेस से सुनना चाहते हैं। आखिर क्यों सुनना चाहते हैं? कोई प्रधानमंत्री अगर गाली सुनना चाहे तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन आज कहते हुए सुने गए कि अब बहुत जल्दी कांग्रेस के लोग जो हैं वो 100 का आंकड़ा पार कर देंगे। क्या प्रधानमंत्री को गालियों की सूची बनानी चाहिए या देश के विकास, भ्रष्टाचार, देश में जो कुछ चल रहा है उसकी सूची बनानी चाहिए, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए? यह सोचने की बात है। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंगबली से लेकर गालियों तक क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे कटाक्ष कर रहे हैं, कैसे पलटवार कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी विकसित कर्नाटका का रोड मैप लेकर आपसे आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के पास 2 ही मुद्दे हैं। एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब से देखा है। कांग्रेस ने तो निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था। उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती है। तो आप सुन रहे थे, सेंचुरी की बात कर रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गालियों की सेंचुरी बनाएंगे कांग्रेस के लोग। लेकिन 56 इंच का सीना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कहते थे। और आज पूछ रही थी प्रियंका गांधी, अभी थोड़ी देर पहले भाषण दे रही थी और पूछ रही थी कि 56 इंच का सीना आपका है, इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, और उस 56 इंच के सीना वाले आप प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक के लिए आपने क्या कुछ किया। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस अपने मुद्दे से नहीं भटक रही है। बस एक उनका जो मामला आया मैनिफेस्टो का, उस पर चर्चा हम लोगों ने बहुत कर ली। तो मुद्दे से यहाँ भटकती हुई नहीं दिख रही प्रियंका गांधी जी। क्या कुछ कह रही है 56 इंच पे प्रियंका गांधी, सुनिए जरा। आज मैं यहां आ रही थी, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री जी, मैंने सोचा देखती हूं क्या कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हमारा सपना था, कि बीजेपी का सपना था, मोदी जी का सपना था कि कर्नाटका को वो देश में सबसे विकसित प्रदेश बनाएंगे। ये कहा उन्होंने। और फिर कहने लगे कांग्रेस ने ये किया, वो किया, अतीत में ऐसा किया, 70 सालों से ऐसा किया, इनके परिवार ने ऐसा किया, ये सारी बातें कहने लगे। तो मैं सोच रही थी, अरे ये तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, 56 इंच की सीने वाले हैं। इनका सपना कैसे टूट गया? इन्हीं की सरकार ने तो तोड़ा है,
इन्हीं की सरकार लूट रही है, सुबह से शाम तक लूट रही है, हर जगह लूट रही है। तो ये क्या कर रहे थे? आंख बंद करके सपना देख रहे थे क्या? इन्होंने रोका क्यों नहीं? इन्होंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि लूट से परहेज नहीं है, भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, सत्ता चाहते हैं, किसी भी हालत में आ जाए। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री पदाधिकारी सब सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जनता को कुचल डालेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। आज इनको सबक सिखाने का मौका है, समय आ गया है बहनों और भाइयों, बहुत हो गया है, बहुत इधर उधर की बातें हो गई हैं। तुम नौजवान हो, हाथ हिला रहे थे मुझे, तुम ये हरी टी शर्ट वाले, तुम नौजवान हो, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा अगर तुम आज खड़े नहीं होगे? अगर तुम आज नहीं मांगोगे कि जो तुम्हारे प्रदेश में सरकार आए, बगैर तुम्हें लूटे, ईमानदारी से तुम्हारे प्रति समर्पित होकर तुम्हें जॉब दिलवाए, तुम्हारा विकास कराए, तुम्हारे किसान माता पिता को मदद करे, तुम्हारी मां को मदद करे, तुम्हारी बहनों को मदद करे, तो कौन मांगेगा और कब मांगेगा? तो अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक बन जाओ, इनको सबक सिखाओ। एक लहर है कर्नाटका में, बदलाव की लहर है। ऐसा बदलाव लाओ कि फिर कभी सरकार को चोरी करने की हिम्मत ना हो इनकी। तो सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करती हुई प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। शानदार भाषण दे रही हैं प्रियंका गांधी, आप सब देख रहे हैं। लगातार पिछले दिनों भी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया था और आज भी 56 इंच के सीना तक की बात उन्होंने कह दी। सब कुछ है, आप सर्वज्ञानी हैं, ये सब कह दिया, लेकिन आखिर में कर्नाटक के लोगों, आप किसको जिताना चाहते हैं, ये कर्नाटक के लोगों पर छोड़कर प्रियंका गांधी आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार वो भी वार कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या सिर्फ आप ही गरीब हैं, आप ही सिर्फ रोते रहते हैं? आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथी स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। सुनिए जरा। बोले मैं गरीब का बेटा हूं, क्या हम अमीर के बेटे हैं? अरे मैं तो उससे गरीब हूं। ಆದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ನೀವೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ನೀವೇನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? 3 ಸಾರಿ ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಸುರ್ಪುರ್ ಬಂದ್ರಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಂದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೇಡ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಯದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಒಂದು MLA ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 10 ಸಾರಿ ಬರೋದು ನಡೆದು ಅಂದ್ರೆ, अरे भाई आपकी 56 इंच की छाती और एक आदमी को हराने के लिए 3-3, 4-4 बार आ रहे, तो ये दर्शाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार वार करते हुए, जोरदार वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और ये भी कह रहे हैं आपकी 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती आज छाई रही ये बात पूरे कर्नाटक में अलग अलग ढंग से, और वो भी कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी भी याद दिला रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मल्लिकार्जुन खड़गे भी याद दिला रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे थे आप लोग सुन चुके हैं, कह रहे थे सीधा कि सेंचुरी कब बनाओगे, गालियों की सेंचुरी, और साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कई लोग सुनाई दे रहे हैं। हनुमान चालीसा गालियों से बाहर निकल करके अगर बात करें, क्योंकि हम अगर उस पर बात करेंगे तो हम भी फंसे हुए दिखेंगे, क्योंकि सीधा मामला जो है मुकाबला, और अगर एक विश्लेषण की बात, एक विश्लेषक के रूप में बात करें तो बात होनी चाहिए डेमोक्रेसी की, बात होनी चाहिए
लोकतंत्र की, जिसे हिंदी में कहते हैं, संविधान की बात होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ क्या हो रही है? गालियों, संप्रदाय, ध्रुवीकरण, इन सब के इर्द गिर्द ले जाती हुई बीजेपी की। आखिर क्यों की जाए बात कहीं जरूरी, कहीं जरूरी। बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ